श्री राधे राधे। आज हम कार्तिक मास का दूसरा अध्याय आपको सुना रहे हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। दूसरा अध्याय सत्यभामा के पूर्व जन्म की गुणवती की कथा। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, गुणवती ने जब राक्षस के द्वारा अपने पिता और पति का मरण सुना तो अत्यंत रुदन करते हुए विलाप करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूँ? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? कौन मेरा पालन पोषण करेगा? मेरे पास तो कुछ नहीं है और मैं काम काज करने में भी चतुर नहीं हूँ। तुम्हारे बिना मैं असहाय हूँ, मैं अकेली रह गई हूँ। अब मैं किसकी शरण लूँ? हाय, मैं विधवा हो गई, विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ है। मैं बड़ी पापिन हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ बैठूँ? अब मैं कैसे जीऊँ? श्री कृष्ण बोले, कुकरी के समान विलाप करती हुई, हवा से हिलते हुए केले के पत्ते की तरह कांपती हुई गुणवती पृथ्वी पर गिर पड़ी। बहुत देर के बाद होश में आई तो फिर विलाप करने लगी और शोक रूपी समुद्र में डूब गई। तत्पश्चात उस गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेचकर यथाविधि अपने पिता और पति की पारलौकिक क्रिया की और उसी मायापुरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में करके शुद्ध मन से शांतिपूर्वक रहने लगी। वह आजीवन एकादशी तथा कार्तिक मास के व्रतादि का यथावत पालन करती रही। हे प्रिय, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं, जिनके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये पुत्र और संपत्ति के देने वाले हैं। कार्तिक मास में सूर्य निकलने पर जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर नित्य स्नान करते हैं वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी के वृक्ष की पूजा करते हैं और विष्णु भगवान के मंदिर को झाड़ना, सतिया काढ़ना तथा विष्णु की पूजा आदि का कार्य नियम पूर्वक करते हैं, वे जीवन मुक्त होते हैं। जो कार्तिक में 3 दिन भी ये नियम पालन करते हैं वे देवताओं की तरह पूजे जाते हैं, और जो जन्म भर प्रत्येक वर्ष करते रहते हैं उनका तो कहना ही क्या है। इस प्रकार वह गुणवती प्रत्येक वर्ष कार्तिक व्रत और भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का नित्य नियम पूजन आदि करती रही। एक समय वह वृद्धावस्था के कारण रोग से दुर्बल हो गई और ज्वर से पीड़ित होने पर भी धीरे धीरे चलकर गंगा स्नान को गई। जो ही पानी में उतरी जाड़े के मारे थरथर काँपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से अपनी तरफ आता हुआ एक विमान देखा। उस विमान में शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु स्वरूप चतुर्भुज धारी पार्षद विमान थे। वे गरुण की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त उस दिव्य विमान में गुणवती को बैठाकर बैकुंठ को ले गए। उस विमान में बैठी हुई गुणवती प्रदीप्त अग्नि के समान सुशोभित थी। इस प्रकार वह कार्तिक के व्रत के प्रभाव से मेरे पास बैकुंठ धाम में आ गई। बहुत समय बाद जब ब्रह्मादिक देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी लोक पर आया तब वे मेरे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये सब यादव मेरे गण हैं। तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में 17 यादव होकर आए हैं और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर हैं। हे शुभे, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिकी तुमने पहले दीपदान किए हैं। उसी पुण्य के फल से तुम्हारी देह दैदीप्यमान है और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है। उस जन्म में तुमने जो संपूर्ण व्रताधिक पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे, इसीलिए तुम मेरी प्रिय बनी हो। और तुमने जन्म से मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत का उपवास किए थे उनके पुण्य प्रभाव के कारण हमारा तुम्हारा कभी भी वियोग नहीं होगा। इसी प्रकार कार्तिक मास में नियम पूर्वक व्रत करने वाले लोग तुम्हारे समान ही मेरे प्यारे होंगे और सदा मेरे पास रहेंगे। अनेक प्रकार के यज्ञ, दान, व्रत, तप करने वाले मनुष्यों को जो फल मिलता है वह कार्तिक मास के व्रत के बराबर फलदायक नहीं है। सूर्य जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई और माधव श्री कृष्ण को नमस्कार करके कहने लगी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय।
बोलो राई दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास में हमारे ठाकुर जी राई दामोदर के नाम से जाने जाते हैं, तो उसमें राधा कृष्ण जी को हम राई दामोदर के नाम से जानते हैं। तो राई दामोदर भगवान की जय।